अलीगढ़ में सासनी गेट स्थित बचपन प्ले स्कूल और नारायणी इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के लिए निशुल्क डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर पायल और डॉक्टर आस्था सिंह ने बच्चों के दांतों की जांच की और उन्हें ओरल हाइजीन का महत्व समझाया। कैंप के दौरान बच्चों को दांतों की सफाई, नियमित ब्रशिंग की आदत, संतुलन खान पान और मुंह की साफ सफाई से जुड़ी आवश्यक जानकारियां दी गई, ताकि वे बचपन से ही दांतों की सही देखभाल करना सीख सके। कार्यक्रम में लगभग 500 बच्चों का निशुल्क परीक्षण किया गया। बच्चों को कोलगेट डेंटल किट भी वितरित की गई, ताकि वे सीखी गई बातों को घर पर भी लागू कर सके। सभी बच्चों की स्वास्थ्य रिपोर्ट उनके अभिभावकों को दी जाएगी, जिससे समय रहते आवश्यक उपचार कराए जा सके। स्कूल की निदेशिका पारुल जिंदल ने कहा कि आगे भी इस तरह के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके। मैं पारुल जिंदल नारायणी व बचपन प्ले स्कूल में आज हम लोगों ने डेंटल चेकअप कैंप आयोजन किया। उसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर पायल और डॉक्टर आस्था को, जिन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर हमारे बच्चों का डेंटल चेकअप किया। पूरा बहुत अच्छे से बच्चों का चेकअप किया। कई बच्चों के कैविटीज़ के प्रॉब्लम थी, तो उनको गाइड किया कि आपको किस तरह से ब्रश करना है। और सभी बच्चों को कोलगेट पेस्ट का वितरण किया गया। और मैं उन लोगों को सबसे पहले इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उन्होंने हमारे छोटे बच्चों के साथ नारायणी के बच्चों का भी मनोबल बढ़ाया और उनको बताया कि किस तरीके से हमें दिन में 2 बार पेस्ट करना चाहिए, अपने ब्रश को अपने टीथ को किस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति है और मेरा क्लिनिक है जेंटल डेंटल होम रामघाट रोड गांधी आई के सामने। आज हम मिसेस पारुल जिंदल का स्कूल है नारायणी इंटरनेशनल और बचपन प्ले स्कूल। यहाँ पे हमने एक डेंटल ओरल हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया है उनके कहने पे। और इसमें हमने बच्चों को कोलगेट के टूथपेस्ट दिए हैं और उनमें एक अवेयरनेस दिखा जागरूक की है कि कैसे उनको अपने दांतों की ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह का नहीं खाना चाहिए, कितनी बार ब्रश करना चाहिए। जिन भी बच्चों में कुछ कैरियस दाँत या कुछ भी प्रॉब्लम देखी गई है, उनको बताया है कि आप जाएँ और डेंटिस्ट के पास जाके उसे ठीक कराएँ और कैसे हेल्दी दाँत मेंटेन किए जाएँ, इसके बारे में बच्चों को डिटेल में बताया गया है, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स डेंटल खत्म हो सके या ना हो बिल्कुल भी। उनका खान-पान आजकल बच्चों का बहुत कह देंगे कि हम फास्ट फूड की वजह से खराब हो गया है। पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ये सब दाँतों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ये दाँतों में कैरीज़ को प्रमोट करते हैं, इसकी वजह से दाँत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और आजकल बच्चों में कैरीज़ तो हो जाती है, लेकिन पेरेंट्स में ये है कि वो सोचते हैं दूध के दाँत हैं, खराब हो गए कोई बात नहीं, परमानेंट दाँत आ जाएँगे। लेकिन दूध के दाँत की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, कभी भी उसको केयरलेस नहीं होना चाहिए उसके प्रति और ओवरलुक नहीं करना चाहिए। जैसे ही कोई कैरीज़ या कोई प्रॉब्लम हो, फ़ौरन डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी दूध के दाँत ही हेल्दी परमानेंट दाँत को रास्ता देते हैं आने के लिए। तो दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो जंक फूड कम से कम खाएँ, बच्चों को हमेशा डेंटिस्ट के पास लेके जाएँ कोई प्रॉब्लम होने पे और खान-पान बच्चों का जनरली फ्रूट सैलेड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को। मेरा नाम डॉक्टर पायल अग्रवाल है। मेरा क्लिनिक पल डेंटल क्लिनिक सासनी गेट पे है और आज हमने नारायणी पब्लिक स्कूल में कैंप लगवाया है, जिसमें हम लोगों ने बच्चों को टूथपेस्ट और टूथब्रश माँगा है। हमारा मेन जो मकसद ये था कि हम बच्चों को सिखा पाएँ कि कैसे ब्रश किया जाता है, जिससे आगे जाके उन लोग को दिक्कत ना हो। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कैरीज़ होना, बहुत जल्दी बच्चों के दाँत निकल जाते हैं, ब्रेसेस लग जाते हैं। तो बेसिकली हमारा मकसद यही था। हमें कैसे ब्रश करना चाहिए, कितनी बार ब्रश को चेंज करना चाहिए, उसके बाद कितना टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, ये हम लोगों ने सिखाया बच्चों को। ब्रश 2 बार करना चाहिए, एक सुबह और एक रात को खाना खाने के बाद। लेकिन मैंने बहुत बहुत बार देखा है बच्चे खाना खा लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, फिर कुछ खा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था सिंह हूँ। हम लोग इंडियन डेंटल एसोसिएशन की अलीगढ़ ब्रांच से हैं और मैं को-चेयरपर्सन हूँ यहाँ की वुमेन डेंटल काउंसिल की। और आज हमने नारायणी स्कूल बचपन में प्ले ग्रुप पे यहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे प्यारे बच्चों का हमने डेंटल चेकअप किया और उनको दाँत की सफाई के बारे में जागरूक किया। देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ दिक्कत होती है क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं तो वो अपना ढंग से दाँत साफ नहीं कर पाते हैं।
तो उसमें थोड़ा पेरेंट्स का भी सहयोग चाहिए और हमने आज बच्चों को दाँत साफ करने के तरीके भी सिखाए। आज हम अपने साथ इस टाइप का एक मॉडल लेके आए थे, तो हमने बच्चों को बहुत ही उनकी सरल भाषा में एक दाँत साफ करने की टेक्निक सिखाई, जो कि बहुत ईज़ी है। उसमें बच्चों को सिर्फ़ हमने एक छोटे-छोटे सर्कल्स में दाँतों को साफ करना बताया और बच्चे जब एक बार उस चीज़ को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो वो उसको जल्दी फ़ॉलो अप कर पाते हैं। दूसरा जो हमको सावधानी रखनी चाहिए वो खाने-पीने से संबंधित है। आप बच्चों को अगर कुछ भी बाहर का जंक दे रहे हैं, वो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, चाहे वो पिज़्ज़ा, बर्गर हो, फ्रेंच फ्राइज़ हो, चॉकलेट कैंडी, केक, आइसक्रीम कुछ भी चीज़ हो, तो आप उनको स्वास्थ्य के लिए जागरूक करें। हेल्दी चीज़ें जैसे कि फल, सब्जियाँ, फलों में स्पेशली एप्पल बहुत अच्छी चीज़ है, उसको खाने से दाँत एकदम साफ होते हैं और कुदरती तौर से साफ होते हैं। सैलेड हम बच्चों को दे सकते हैं, गाजर, ककड़ी, खीरी, मूला एकदम ये सब चीज़ें। ब्रश हम बोलते हैं आप 2 बार करिए, सुबह बच्चे को करने दीजिए जब बच्चा सुबह सोकर उठता है और उसके बाद रात को सोने के टाइम पे ब्रश स्पेशली जो उनके पेरेंट्स हैं, माता-पिता अपनी निगरानी में करवाएँ क्योंकि बच्चे ढंग से करते नहीं हैं। तो थोड़ा-सा रात को स्पेशली सोते टाइम ज़रूरी है बिकॉज़ जब बच्चा सो जाता है तब मुँह में सबसे ज़्यादा कैरीज़ एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो अगर आप बच्चे का ब्रश करवा के सुलाएँगे, मीठा दूध नहीं देंगे, तो वो बहुत सारी दाँतों से रिलेटेड जितनी भी तकलीफ़ है, उनसे बच्चे बच जाएँगे।